एम्स को मिला है पहला एम्ब्रियो डोनेशन। एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं, स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है और यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में विकसित होता है। जैन दंपति ने पहली बार बेसिकली अगर बात की जाए एम्ब्रियो को डोनेट किया है। 5वें महीने में जो ये जैन कपल था, जो फीमेल थी, मिसगैरेज हो गया था। उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो एम्ब्रियो है उसको डोनेट कर देना चाहिए। तो एम्स को ये एम्ब्रियो मिला है और एम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन एनाटमी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। एम्ब्रियो जो होता है, अगर मैं बात करूँ तो 9 महीने में ये पूरे एक बच्चे के रूप में विकसित हो जाता है। अब रिसर्च की अगर बात करें तो एम्स 3-4 चीज़ों के ऊपर इसमें रिसर्च करेगा। जैसे सबसे पहली चीज़ कि ह्यूमन सेल्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि जब ग्रोइंग एज होती है तो ये सेल्स बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में यही टिश्यूज़, यही कोशिकाएं जो होती हैं वो विकसित नहीं हो पाती। तो एज के फैक्टर्स को समझने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा, दिमाग का विकास कैसे होता है, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है वो 2 साल की यानी जन्म के बाद 2 साल की उम्र में ही पूरी तरीके से विकसित होता है। तो ये समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि किस तरीके से एक एम्ब्रियो के ऑर्गन्स किस किस स्टेज में कैसे कैसे डेवलप होते हैं, तो इसको भी समझने में एम्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिलीवरी के दौरान एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाना होता है, तो उस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का इम्पैक्ट एम्ब्रियो की हेल्थ पर क्या पड़ेगा, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च होगी और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च की जाएगी। और साथ में जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे उनको पूरे एम्ब्रियो को डेवलप कैसे हो रहा है इसको पढ़ाने में भी आसानी मिलेगी। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।